और अब एक बेहद अहम खबर, 500 और 1000 रुपए का नोट बंद होने के बाद अब तक का सबसे बड़ा और चौंकाने वाला दावा किया जा रहा है। दावा है कि प्रधानमंत्री के ऐलान से ठीक पहले, ऐलान हुआ 8 तारीख को, यानी कि उससे पहले बीजेपी ने पश्चिम बंगाल में एक बैंक में 500 और 1000 के करोड़ों रुपए जमा करवा दिए थे। सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या बीजेपी को पहले से जानकारी थी 500 और 1000 के नोट बंद होने की, इसलिए उसने बैंक से बाहर रखे 3 करोड़ रुपए बचाने के लिए आनन फानन में बैंक में जमा करवा दिए। आरोप गंभीर है और बेहद चौंकाने वाला दावा है, लेकिन दावे की हकीकत क्या है, ये बीपी न्यूज आपको बताएगा। मंगलवार रात 8 बजे 500 रुपये, 1000 रुपये के पुराने नोट अब केवल कागज के एक टुकड़े के समान रह जाएंगे। तो क्या बीजेपी ने 300 करोड़ को कागज के टुकड़े बनने से रोकने का इंतजाम कर लिया था? जब प्रधानमंत्री देश को अपनी सरकार का सबसे बड़ा फैसला सुनाने जा रहे थे, क्या उस दिन रात 8 बजे तक पश्चिम बंगाल का कोई बैंक खुला हुआ था? जब प्रधानमंत्री ने पूरे देश को बताया कि आधी रात के बाद से 500 और 1000 के नोट बंद हो जाएंगे, तो क्या इस ऐलान से चंद मिनट पहले तक बीजेपी के बैंक अकाउंट में करोड़ों रुपए जमा कराए गए थे? जब देश इस फैसले से चौंक गया था, उससे ठीक पहले क्या बीजेपी के बैंक अकाउंट में कुछ घंटों के भीतर 3 करोड़ की बड़ी रकम जमा कराई गई थी? ये दावा बेहद चौंकाने वाला है। दावे को आधार दे रहा है पश्चिम बंगाल के एक बैंक का ये अकाउंट स्टेटमेंट, जिसमें 3 करोड़ की रकम के जमा होने का दावा किया जा रहा है। फेसबुक से लेकर व्हाट्सएप तक ये बैंक स्टेटमेंट सुर्खियों में है। लोग देख रहे हैं और चर्चा कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं और सवाल भी पूछ रहे हैं। आरोप ये कि बीजेपी को नोटबंदी का पहले से पता था, इसलिए पैसा ऐलान से पहले ही जमा करा दिया गया। और सवाल ये भी कि क्या वाकई बीजेपी की बैंक में जमा हुई बड़ी रकम का नोटबंदी के ऐलान से कुछ लेना देना है? सवालों का जवाब हम जरूर ढूंढेंगे, क्योंकि आरोप बड़ा और गंभीर भी। लेकिन पहले इस बैंक स्टेटमेंट को देख लीजिए, इसमें क्या लिखा है। बैंक स्टेटमेंट में सबसे ऊपर भारतीय जनता पार्टी का नाम दिखाई दे रहा है। स्टेटमेंट पश्चिम बंगाल के कोलकाता के एक बैंक का है। ऊपर लिखा है कि ये 8 नवंबर का स्टेटमेंट है। अब यहाँ देखिए, 8 नवंबर की तारीख है और उस दिन 60 लाख रुपए अकाउंट में जमा हुए हैं। उसी के नीचे 8 नवंबर की ही तारीख में 40 लाख रुपए जमा हुए थे। ये भी लिखा है कि पैसा नकद जमा हुआ, यानी बैंक अकाउंट में कुल 1 करोड़ रुपए जमा किए गए थे। बैंक अकाउंट स्टेटमेंट में पैसा जमा कराने वाले का नाम भी लिखा है, जो कि ओपी ओझा दिखाई दे रहा है। पर यहाँ बैंक के जोड़ घटाने में कुछ कमियां दिख रही हैं। ये क्या है और क्यों है, इसकी पड़ताल करेंगे। पर अभी ये मुद्दा बना कैसे, इसकी बात। जैसे ही ये बैंक स्टेटमेंट सोशल मीडिया तक पहुंचा, फेसबुक हिल गया और व्हाट्सएप पर मानो इससे बड़ी कोई खबर ही नहीं है। लोग इस बैंक स्टेटमेंट को शेयर करते हुए लिख रहे हैं, मोदी जी की घोषणा से ठीक पहले उसी दिन बीजेपी की कोलकाता इकाई ने 500 और 1000 के नोटों के 1 करोड़ रुपए बैंक में जमा किए हैं। इसकी रिपोर्ट एक अखबार में भी है और ये एक जगह है। इसी तरह पूरे देश में कितनी जगह ये हुआ होगा, इसका सिर्फ अंदाजा ही लगाया जा सकता है। इससे इस बात की पुष्टि होती है कि सरकार ने अपने खास लोगों को इस बात की जानकारी दे दी थी। लोग इसी तरह के आरोप बीजेपी पर लगा रहे हैं और इस मुद्दे पर विवाद बढ़ता जा रहा है। विपक्षी पार्टियां भी इसे आधार बनाकर बीजेपी पर निशाना साध रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या 8 नवंबर को मंगलवार के दिन ठीक वैसा ही हुआ था? ये खबर सबसे पहले 11 नवंबर शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में सीपीएम के मुखपत्र गण शक्ति अखबार में छपी थी। एबीपी न्यूज ने सीपीएम का वो अखबार ढूंढा और देखा,
आखिर उस दिन उसमें क्या छपा था? गणशक्ति में छपी रिपोर्ट के मुताबिक बीजेपी ने 8 नवंबर के दिन पहले 60 लाख रुपए जमा करवाए और फिर 40 लाख रुपए। अखबार के मुताबिक ये सारा पैसा 500 और 1000 के नोटों की गड्डियों में था। पहली यानी 60 लाख रुपए वाली जमा नोटों के 100 बंडलों में आई थी और दोपहर में जमा की गई, जबकि दूसरी जमा यानी 40 लाख वाली रकम कुछ घंटों बाद शाम को जमा की गई। गणशक्ति अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक ये रकम जमा करने के लिए जिस पैन कार्ड का इस्तेमाल किया गया वो बीजेपी के सेंट्रल अकाउंट के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला पैन कार्ड था। इतना ही नहीं, दावा है कि 1 नवंबर से 8 नवंबर के बीच 3 करोड़ रुपए जमा किए गए। सोशल मीडिया में सबसे चौंकाने वाला दावा यह है कि रात 8 बजे तक पैसे जमा किए गए थे, लेकिन हमने जब गणशक्ति अखबार में वक्त ढूंढा तो उसमें कुछ घंटों बाद वाली बात तो लिखी थी, लेकिन रात 8 बजे का वक्त नहीं था। मुद्दा आम लोगों के साथ साथ राजनीतिक भी हो चुका है। आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के डिप्टी सीएम जैसे लोग इस बैंक स्टेटमेंट को रिट्वीट करते हुए सवाल उठा रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने साफ किया था कि इस पूरी प्रक्रिया में बेहद गोपनीयता बरती गई है। बेहद चुनिंदा लोगों को नोटबंदी की जानकारी थी। ये बातें जब सब मैं आपके सामने रख रहा हूं, इसी समय सरकार के अलग अलग विभागों को भी जानकारी हो रही है। बैंक हो, पोस्ट ऑफिस हो, रेलवे हो, अस्पताल हो, उनके अधिकारियों को भी इस विषय की इसके पहले कोई जानकारी नहीं मिली है, क्योंकि इस काम में गोपनीयता बहुत ही आवश्यक थी। वित्त मंत्री अरुण जेटली ने एक बार फिर देश को बताया कि किसी को कानो कान खबर न लगे, इसके लिए बहुत कुछ बदलाव नहीं भी किए गए थे। क्योंकि सीक्रेसी जब तक मंत्रिपरिषद का डिसीजन हुआ और सार्वजनिक हुआ आवश्यक थी, तो 2 लाख मशीनों को, जो एटीएम मशीन्स हैं, उनको पहले रिकैलिब्रेट नहीं किया गया। अगर आरंभ में ही हम रिकैलिब्रेट कर लेते और इसमें हजारों लोग लगते हैं तो फिर सीक्रेसी नहीं रहती। पैसा डालना, इनको रिकैलिब्रेट करना, इनका पुराना कैलिब्रेशन था कि पुराने 100 रुपए, 500 रुपए और 1000 रुपए के लिए ये कैलिब्रेटेड थे। इसलिए जो नए नोट आए हैं उनका क्योंकि साइज भी अलग है, उसके लिए धीरे धीरे ये रिकैलिब्रेट की जा रही है। एबीपी न्यूज और हिंदुस्तान के शिखर सम्मेलन कार्यक्रम में बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने साफ किया, उनके पार्टी फंड के पैसों की चाहे तो जांच कराई जा सकती है, वो भी पिछले 10 सालों तक की। मेरी पार्टी का अकाउंट हमेशा ठीक समय पर चुनाव आयोग और इनकम टैक्स दोनों जगह हम दायर करते हैं। हमने कभी एक्सटेंशन नहीं मांगा, कभी नहीं मांगा। भारतीय जनता पार्टी ने 10 साल के अकाउंट निकाल कर देख ले, एवरेज उससे ज्यादा पैसा गया है या कम। लेकिन बैंक में जमा हुई बड़ी रकम के विवाद का सच जानने के लिए एबीपी न्यूज ने पश्चिम बंगाल में बीजेपी से संपर्क किया। पश्चिम बंगाल की बीजेपी इकाई ने साफ किया कि पैसे हर नियम का पालन करते हुए जमा कराए गए हैं। ये बात बिल्कुल निराधार है कि पश्चिम बंगाल की यूनिट को या भाजपा के किसी भी अंग को जो है, ये पहले से कोई खबर था कि प्रधानमंत्री जी जो है ये घोषणा करने वाले हैं। घोषणा के अंदर में रुपया जमा करने के लिए जो है 8 तारीख के बाद में भी रुपया जमा करने के ऊपर में कोई तरह की पाबंदी नहीं है। और हमने जो पैसा जमा किया है ये हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने भी एक अच्छी तरह से जो है वो समझा दिया है। और कल की भी जो है वो उसके अंदर में प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये बता दिया गया था कि हमने सारे कानून कायदे मानते हुए पैन कार्ड के माध्यम से, और जो बैंक अकाउंट हमारा जो इनकम टैक्स और इलेक्शन कमिश्नर के पास में है, जिसके अंदर हम बरसों से काम कर रहे हैं, उसी अकाउंट में हमने रुपया जमा किया है। जबकि सीपीएम इस पूरे मामले पर सवाल उठाते हुए सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। हमारी पड़ताल में सामने आया कि बीजेपी ने पश्चिम बंगाल के बैंक में पैसे जमा कराए, ये सच है, लेकिन मैसेज को जिस तरह पेश किया जा रहा है वो ठीक नहीं है, क्योंकि पैसे जमा ही कराने थे तो धीरे धीरे कई हिस्सों में बाद में भी जमा कराए जा सकते थे।
इसकी कोई वजह नहीं है कि पैसे 8 नवंबर के दिन ही जमा कराए जाते। इसलिए हमारी पड़ताल में वायरल हो रही ये कहानी झूठी साबित होती है।